Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके ही कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का नाम तो आपको पता ही है, कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे नौमिता। आज है 13 अगस्त और परसों 15 अगस्त है। इस दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। हमें अपने आज़ादी के मूल्यों को खोना नहीं चाहिए। और जिन लोगों ने हमें इस बंधन से मुक्त किया, आज़ादी हमें दिलवाई, उनको शत शत नमन। और मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर कि आप सभी के लिए, और ये खुद मेरे लिए भी, कि हमें आज़ादी का, हमें स्वतंत्रता का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमें ये स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जो समाज के हित में हो, समाज को आगे तरक्की तक ले जाएं, ना कि नुकसान करें हमें और हमारे समाज को और हमारे घर परिवार को। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको कुछ अपने द्वारा लिखित एक कविता सुनाना चाहती हूँ। कुछ लाइनें हैं, चंद लाइनें जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ। तो बहुत मन से लिखी है, बताइएगा कि मैंने कैसे लिखी। वृतांत में लिपटी उस वेदना के संग हूँ, जिसमें तुम्हारे रंगों के सहारे जी रही हूँ। क्षितिज के धरातल को ढूंढती ये आँखें, क्षितिज के धरातल को ढूंढती ये आँखें, जिसमें बस तुम्हारे चेहरे की तपिश हो, जिसमें बस तुम्हारे चेहरे की तपिश हो। उस धरा पर खड़ी हूँ जिसमें साथ की परछाई है, उस धरा पर खड़ी हूँ जिसमें साथ की परछाई है। पर उस परछाई में भी यादों की गहराई है, यादों की गहराई है। ये कविता मैंने अपने देश के सैनिकों के लिए लिखी है, क्योंकि वो घर से दूर होते हैं, बॉर्डर पर होते हैं। उनके दोस्त, उनकी फैमिली, उनके परिवारजन लोग उनका इंतज़ार करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार करता है, वैसे तो इंतज़ार का अलग अलग ही एक महत्व है कि का परिवार इंतज़ार कर रहा है, माता पिता, भाई बहन, सबको ही चिंता रहती है। उसमें एक वीरांगना होती है, उसमें एक पत्नी होती है। हमारे सैनिक इतनी दूर हैं और घर पर उनका इंतज़ार कर रही हैं उनकी संगनी। उन्हीं की वेदना और उन्हीं को याद करते हुए जो उनके मन की स्थिति होती है, वो मैंने यहाँ पर उसके लिए मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये लाइनें पसंद आई होंगी। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सेंध। ये एक लघु कथा है और इसे लिखा है सुभाष नीरव जी ने। तो आइए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। चांदनी रात होने की वजह से गली में नीम उजाला था। 2 साल पहले इधर आया था। अब तो गली का पूरा नक्शा ही बदल गया था। किसी तरह अखिल का मकान खोज पाया। घंटी बजी और इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद अंदर कदमों की आहट हुई और बाहर दरवाजे के सिर पर लगा बल्ब भग भग जल उठा। खुले दरवाजे की फाँक में से एक स्त्री चेहरे ने झाँका और पूछा, कौन है?
मैंने कहा, भाभी मैं हूँ रमन। अरे तुम रात में इस वक्त? दरवाज़ा पूरा खुला तो मैं अटैची उठाए अंदर घुसा। साथ ही बैठक थी। मैं सोफे में धंस गया। नेहा दरवाज़ा बंद करके पास आई तो मैंने सफाई दी। ट्रेन लेट हो गई। शाम 7 बजे पहुंचने वाली ट्रेन 10 बजे पहुंची। ऑटो करके सीधे इधर ही चला आ रहा हूँ। कल यहाँ दिन में एक ज़रूरी काम है। कल की ही वापसी है शाम की ट्रेन से। नेहा ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। ये लीजिए, पहले पानी पी लीजिए। आगे लेखक लिखते हैं। पानी पीकर मैंने पूछा, अखिल सो रहा है क्या? नहीं, वो तो टूर पर है, 3 दिन बाद लौटेंगे। अरे मुझे मालूम होता तो मैं स्टेशन पर ही किसी होटल में। अब बनो मत, हाथ मुंह धो लो। भूख लगी होगी। सब्जी और दाल रखी है, फुलके सेक देती हूँ। खाना परोसते हुए उसने पूछा, अरे कोई लड़की पसंद आई या यूं ही बुढ़ा जाने का इरादा है? मैं मुस्कुरा दिया। भीतर से एक आवाज़ उठी, एक पसंद थी, वो तो पत्नी की जगह भाभी बन गई। आगे लेखक लिखते हैं, तुम यही बैठक में दीवान पर सो जाओ, सुबह बात करेंगे, रात अधिक हो गई है। कहते हुए नेहा तकिया और चादर रख कर अपने बेडरूम में चली गई। मैं लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। आगे लेखक लिखते हैं, आज नींद नहीं आ रही, पर नींद आंखों से गायब हो चुकी थी। काफ़ी देर तक करवटें बदलता रहा। मेरे अंदर कुछ था जो मुझे बेचैन कर रहा था। बेचैनी के आलम में मैं उठा और लॉबी में जाकर खड़ा हो गया। लाइट जलाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। खोली खिड़की में से छन कर आता चांदनी रात का उजाला वहाँ छिटका हुआ था। पुराने दिनों की यादें जहन में घमासान मचाए थी। वो दिन जब मैं नेहा के लिए दीवाना था। खूब बातें होती थी, पर मन की बात कह नहीं पाया था। जब तक अपने दिल की बात नेहा को कह पाता तब तक देर हो चुकी थी। मेरे मित्र अखिल ने बाजी मार ली थी। आगे लेखक लिखते हैं, बेडरूम का दरवाज़ा आधा खुला था। टहलते हुए एकाएक मैं बेडरूम के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। नाइट बल्ब की हल्की नीली रोशनी में अकेली सोई पड़ी नेहा का चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था नेहा में, शादी के बाद भी। आगे लेखक लिखते हैं, कुछ पल मैं उसे अपलक निहारता रहा। फिर इस डर से कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, मैं वहाँ से हट गया। गला सूखता महसूस हुआ तो मैंने फ्रिज में से पानी की एक बोतल निकाल ली। अरे तुम हो? मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। खटका सुना, मुझे लगा कोई और है। नेहा सामने खड़ी अपनी नज़रों से मेरी ओर देख रही थी। कोई कौन? आगे लेखक लिखते हैं, पति के बिना यहाँ रात में बहुत सतर्क होकर सोना पड़ता है। घर में अकेली औरत हो तो सेंध लगाने में देर नहीं करते चोर। दिमाग में कुछ ठक से हुआ। नेहा के चेहरे की ओर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने गटागट पानी की पूरी बोतल हलक से नीचे उतार ली। लगता है प्यास बहुत लगी थी। क्यों? हाँ, मैंने नजरें झुकाए हुए कहा और चुपचाप आकर दीवान पर चादर ओढ़कर सो गया। धन्यवाद। सुभाष नीरव। दोस्तों, थी ना ये मज़ेदार कहानी की